हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, एसके क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पॉलिटी भी पढ़ा रहे हैं। पॉलिटी में आज देखेंगे हम लोग विधान परिषद, है ना। तो विधान परिषद से पहले हम लोग जानेंगे कि विधानमंडल, है ना। विधानमंडल देखिए, विधानमंडल आर्टिकल 168 में, किसमें है? आर्टिकल 168, है ना। आर्टिकल 168 में 168 में क्या है? विधानमंडल का उल्लेख है। तो जहाँ विधानमंडल होती है वहाँ विधान परिषद होगी और विधानसभा होगी, दोनों मिलकर क्या बन जाता है? विधानमंडल। और जहाँ विधानमंडल नहीं अगर यूज हो रहा तो समझे कि वहाँ सिर्फ विधानसभा है ना। वहाँ सिर्फ विधानसभा का ही गठन हुआ है, वहाँ विधान परिषद का गठन नहीं हुआ है। क्योंकि विधान परिषद कुछ ही राज्य में, जैसे मान ली 6 राज्य में ही विधान परिषद है। अब विधानसभा टोटल राज्य में है, इसीलिए विधान परिषद अगर किसी राज्य में है तो समझे कि वहाँ तो विधानसभा तो हो गई, लेकिन विधान परिषद है तो समझे कि वो विधानमंडल शब्द का यूज हो रहा है। तो विधानमंडल शब्द का यूज होगा तो वहाँ विधान परिषद होगा और विधानसभा भी होगा, है ना। तो विधानमंडल का उल्लेख आर्टिकल 168 में है और विधान परिषद का उल्लेख आर्टिकल 169 में है, 169 में। और विधानसभा का उल्लेख आर्टिकल 170 में है, अनुच्छेद 170 में है। देखिए विधान परिषद जो है ना, अभी विधान परिषद पढ़ाएंगे। तो विधान परिषद जो है ना उसको MLC कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसको क्या कहते हैं? MLA। विधानसभा को क्या कहते हैं? MLA कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये काउंसिल हो गया, असेंबली हो गया, यही अंतर है। अब देखिए विधान परिषद जो है ना, विधान परिषद जैसे कि देश में राज्यसभा लोकसभा होता है तो राज्यसभा उच्च सदन होते हैं, उसी तरह विधान परिषद जो होता है राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। क्या होता है? उच्च सदन होता है ना। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है ना। किसी राज्य के विधानसभा, है ना, किसी राज्य के विधानसभा, हाँ, किसी राज्य के विधानसभा में उपस्थित, है ना, किसी विधानसभा में उपस्थित 2/3 सदस्य, 2/3 उपस्थित, जितना विधानसभा में उपस्थित हुआ वोटिंग के लिए, उसका 2/3 सदस्य बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित कर दे तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाएगा। हम लोग कैसे सोचेंगे विधान परिषद को कैसे गठन करें? तो विधानसभा में जो सदस्य, जो विधानसभा में उपस्थित सदस्य, विधानसभा में आया वोटिंग के लिए, इतना ही सदस्य उपस्थित हुआ तो उसका 2/3 सदस्य, है ना, 2/3 सदस्य अगर बहुमत द्वारा पारित कर दे, 2/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों का जब 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दे तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाएगा। और उसको ख़त्म भी कर सकता है। हमको लगता है कि विधान परिषद की जरूरत नहीं है इस राज्य में, तो भी उसमें भी 2/3 सदस्य बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित कर दे तो उस राज्य में विधान परिषद भी खत्म हो जाएगी। अब देखते हैं विधान परिषद के कुल सदस्य। विधान परिषद कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों का 1/3 सदस्य से अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी, है ना। मतलब कि अब हम लोग विधान परिषद के सदस्य कितना रखेंगे? तो विधानसभा के जितना भी सदस्य है उसका 1/3 सदस्य से अधिक नहीं होगी। लेकिन अगर मान जाए 40 से अगर कम हो जाए, परंतु किसी अवस्था में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन 40 से कम भी नहीं होना चाहिए विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, है ना। याद रखिएगा, मान लिया जाए 1/3 सदस्य किसी राज्य के कर रहे हैं लेकिन वो 40 से कम हो जाए, लेकिन 40 उसको करना ही है किसी हालत में, मतलब न्यूनतम कम से कम 40 होना चाहिए किसका? विधान परिषद के सदस्यों की संख्या। लेकिन 1/3 सदस्य से अधिक नहीं होना चाहिए। विधानसभा सदस्यों के 1/3 सदस्य से अधिक भी नहीं होनी चाहिए। इतना जान लीजिए, विधानसभा के सदस्यों का 1/3 सदस्य से अधिक भी नहीं होनी चाहिए, किंतु 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। इतना इसका विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए, है ना। अधिक भी नहीं होना चाहिए, 1/3 सदस्य से अधिक भी नहीं होना। मान लिया यूपी का 400 है तो 1/3 सदस्य अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना, 1/3 सदस्य, तो उससे अधिक नहीं हो जाएगा, है ना। 400 तो 300, 350 इस तरह नहीं होना चाहिए। 1/3 सदस्य से कम ही रहना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन 40 से भी कम नहीं होना चाहिए, है ना। मान जैसे किसी का 30 हो जा रहा तो 40 उसको करना ही है, तो यही कहा गया इसमें। तो विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। देखिए राज्यसभा भी, है ना, है राज्यसभा के भी, है ना, जैसे लोकसभा राज्यसभा होता है उस तरह राज्यसभा का भी न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। उसका तो विधान परिषद का भी 30 वर्ष है। सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष होती है ना। फिर विधान परिषद के सदस्य फिर रिटायर कैसे करते हैं? जिस तरह राज्यसभा का सदस्य रिटायर करते हैं उसी तरह विधान परिषद के सदस्य प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। फिर सदस्यों का निर्वाचन भी कैसे करते हैं? उसी तरह निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पत्ती द्वारा होता है। ये भी अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष वोट होता है ना, इनडायरेक्ट वोट होता है ना। इसको हम लोग
डायरेक्ट जाके नहीं चुनते, इनडायरेक्ट। जैसे कि विधानसभा को हम लोग चुनते हैं ना, एमएलए, विधायक एमएलए जो चुनते हैं उसको हम लोग जाकर डायरेक्ट चुनते हैं, अपने से जाके वोट डालते हैं। लेकिन इसमें अपने से नहीं, अप्रत्यक्ष होता है ना। इसका अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। देखिए अब देखते हैं हम लोग विधान परिषद, है ना, विधान परिषद सदस्यों के निर्वाचन कहाँ कहाँ से होती है ना। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से हम लोग बोले तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है ना, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। तो इसमें देखा जाए तो देखिए विधान परिषद जो उच्च सदन होता है उसमें इंटेलेक्चुअल पर्सन जैसे कि कला साहित्य और बहुत सारे व्यक्ति का चयन होता है, मतलब उसमें लिया जाता है विधान परिषद के सदस्यों में। तो बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जिनको पब्लिक द्वारा उनको वोटिंग नहीं हो पाता है ना। अच्छा व्यक्ति होते हैं लेकिन उसको पब्लिक उनको वोट मतलब नहीं कर पाती है, उस तरह का उसका पब्लिक से लगाव नहीं रहता है। लेकिन वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा रहता है, मतलब अच्छा इंटेलेक्चुअल है ना, कला साहित्य से भी रहता है, अच्छा मतलब उसका रहता प्रदर्शन भी रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए विधान परिषद में चुनने के लिए कुछ निर्वाचन का व्यवस्था किया गया ताकि वो लोग भी आ सके, है ना, विधान परिषद में आ सके। देखिए तो विधानसभा सदस्यों के, जैसे विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन कहाँ कहाँ से होती है। देखिए पहले होता है विधानसभा सदस्यों के द्वारा 1/3 सदस्य, है ना। मान लिया जाए किसी राज्य में है ना, मान लिया जाए किसी राज्य में 75 विधानसभा है, विधान परिषद सदस्य है सीट संख्या, तो उसमें 1/3 सदस्य कहाँ से आएगा, विधानसभा से, है ना। फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं स्थानीय संस्थाओं द्वारा, है ना, स्थानीय संस्थाओं द्वारा, है ना, 1/3 सदस्य आएगा, स्थानीय संस्थाओं द्वारा 1/3 सदस्य आएगा। उसके बाद राज्य के शिक्षण संस्थाओं द्वारा, राज्य के शिक्षण संस्थान को माध्यमिक उच्च विद्यालय होता है ना, उसके द्वारा 1/12 सदस्य आएगा, उसके उस उधर से 1/12 सदस्य आएगा, है ना। फिर विश्वविद्यालय द्वारा 1/12 सदस्य आएगा, विश्वविद्यालय है उससे भी 1/12 सदस्य विधान परिषद के लिए चुना जाएगा, है ना। जैसे कि कोई स्नातक किया हुआ है ना तो उसको भी चुना जाएगा विश्वविद्यालय द्वारा 1/12 सदस्य को। फिर राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्य को मनोनीत करता है, राज्यपाल 1/6 सदस्य को चुनती है, तो कला साहित्य से रिलेटेड है तो उसी को चुनती है। इस तरह हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि हम लोग विधान परिषद में सदस्य का निर्वाचन करते हैं तो कहाँ कहाँ से उसको लेते हैं विधान परिषद के लिए। मान लीजिए जाए कि 75 सीट है बिहार का, है ना, तो जब बिहार का 75 सीट है तो उसमें से 1/3 सदस्य का बंटवारा कर देते हैं हम लोग, है ना, बंटवारा करिए हुआ है तो 1/3 सदस्य जो है ना विधानसभा के सदस्य, जो विधानसभा जो उस राज्य का जो विधानसभा है उसमें से 1/3 सदस्य चुन के आएगा, है ना, 1/3 सदस्य चुनेगा, उसमें विधानसभा के सदस्यों द्वारा 1/3 सदस्य चुन के आएगा। उसी में से वो मतलब विधानसभा का सदस्य जो है 1/3 सदस्य को चुनेगा, विधानसभा का सदस्य वोटिंग करके 1/3 सदस्य को जिसको खड़ा किए 1/3 सदस्य को विधानसभा का सदस्य चुनेगा खाली, है ना। फिर स्थानीय संस्थाओं द्वारा, फिर जैसे कि स्थानीय संस्थाओं द्वारा 1/3 सदस्य चुन के आएगा, कौन सा व्यक्ति को वहीं पर खड़ा करके उसी के द्वारा चुन के आएगा। फिर राज्य के शिक्षण संस्थाओं द्वारा, है ना, राज्य के शिक्षण संस्था ये हो गया माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्था। स्थानीय संस्थाओं माने आपका कौन भी स्थानीय संस्थाओं है उसके द्वारा 1/3 सदस्य। राज्य के शिक्षण संस्था इसमें होता है माध्यमिक और हाई स्कूल होता है, इसमें से 1/12 सदस्य, है ना। विश्वविद्यालय जान रहे हैं, उसमें से 1/12 सदस्य चुन के आएगा, है ना। फिर राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्य चुनेगा, राज्यपाल चुनेगा। तो इस तरह इसका बंटवारा किया गया है कि कहाँ कहाँ से विधान परिषद का सदस्य चुन के आएगा, कौन कौन चुन के भेजेगा, है ना। अब आते हैं विधान परिषद के बैठक। विधान परिषद के बैठक के लिए कम से कम 10 सदस्य होना चाहिए। विधान परिषद की बैठक के लिए कम से कम 10 सदस्य, है ना। उसका अगर किसी मीटिंग हो रहा तो उसमें 10 सदस्य होना आवश्यक है, या विधान परिषद सदस्यों के 1/10 सदस्य का होना आवश्यक है। मतलब कहने का मतलब है कि विधान परिषद के मान लिया जाए 75 सीट है तो उसमें से 1/10 सदस्य का होना आवश्यक है ना। 1/10 सदस्य, 75 का 1/10 सदस्य कर दीजिए, उतना भी हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो कम से कम 10 सदस्य होगा भी तो मीटिंग वो स्टार्ट कर सकता है ना। फिर विधान परिषद अपने सदस्यों में से सभापति एवं उपसभापति चुनती है ना। विधान परिषद अपने सदस्यों में से, जैसे विधान परिषद का सदस्य बन गया जितना भी 40, मान लीजिए 40 हो गया, तो उसमें अपने में से ही उपसभापति चुनेगी। जैसे राज्यसभा का सभापति कौन होता है,
राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, लेकिन इसका ये सब नहीं होता है कि राज्यपाल होगा, उपराज्यपाल होगा, नहीं, अपने से ही सभापति उपसभापति चुनेगा और अपने में ही त्यागपत्र देगा। सभापति उपसभापति को त्यागपत्र, अब उपसभापति सभापति को त्यागपत्र देगा, है ना। अब देखते हैं देश में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। देश में बोले थे नहीं, देश में बहुत कम है, देश में 6 राज्यों में विधान परिषद है, याद रखिएगा। विधानसभा नहीं, विधान परिषद ओनली 6 राज्य में है। देखिए कौन कौन में, उत्तर प्रदेश में 100 सीट है, कितना है विधान परिषद सीट, कितना 100 है ना। बिहार में 75 सीट है, कितना है बिहार में 75। कर्नाटक में भी 75 सीट है, महाराष्ट्र में 78 सीट है, आंध्र प्रदेश में 58 सीट है ना, फिर 58, तेलंगाना में 40 है। फिर से देख लेते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 6 राज्य हो गया। उत्तर प्रदेश में 100 सीट है, बिहार में 75 सीट है, कर्नाटक में 75, महाराष्ट्र में 78, आंध्र प्रदेश में 58, तेलंगाना में 40 है। इस तरह आंध्र प्रदेश 58 में 58, तेलंगाना 40, है ना, याद रखिएगा। इस तरह करने का मतलब है कि हम लोग देख लें कि विधान परिषद होता क्या है ना, कितने राज्य में है, ये तो हम लोग को मालूम चल गया, है ना। तो बस एक नज़र आप लोग देखेंगे, बस सबको पता चल जाएगा क्या है विधान परिषद। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे विधान सभा। ठीक है, तो आज इतनी ही रखते हैं। थैंक यू।